Assalamualaikum everyone. This is G2 8th edition, chapter number 11, exercise 11C. क्वेश्चन नंबर 6 हम इसका करने की कोशिश करते हैं. कह रहे हैं इन अ टॉय फैक्ट्री 200 wooden closed cylinders of the diameter 35 millimeter and the height 7 centimeter have to be painted. What is the total surface area in the centimeter cube? Take pi 3.142. Okay. याद रहे नंबर ऑफ सिलेंडर्स आपके पास कितने हैं. हम इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि इसकी वजह से अभी सब कुछ चेंज हो जाएगा. नंबर ऑफ़ सिलेंडर्स हैं 200. उनका रेडियस कितना है 35 मिलीमीटर तो डायमीटर है. इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 17.5 मिलीमीटर. और हाइट कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर. तो अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 10 से डिवाइड करवाएंगे तो ये बन जाएगा 1.75 सेंटीमीटर. ठीक है, क्योंकि मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आने के लिए डिवाइड बाय 10 करते हैं. हमारे पास रेडियस भी है, हाइट भी है. हमें चाहिए व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया का पहले फार्मूला लगाते हैं, विच इज़ 2 पाई आर एच प्लस आर या आर प्लस एच, एक ही बात है. 2 पाई की वैल्यू 3.142 उन्होंने ख़ुद कहा है, ये लेनी है. रेडियस 1.75 है और हाइट है 7 और 1.75. कैलकुलेटर में लिखते हैं इसको. ओके, 2 पाई 3.142, रेडियस है 1.75, तो 2 पाई आर आर प्लस एच 96.22. ये आ गया 96.22 टोटल सरफेस एरिया. ठीक है, और ये आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में. अब हमारे पास क्वेश्चन था व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया दैट नीडेड टू बी पेंटेड. तो पेंट कितने पे होगा, ठीक है ना. तो हमारे पास 200 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे. उसकी वजह यह है कि हमारे पास टोटल जो सिलेंडर्स हैं वो 200 हैं टू बी पेंटेड. ठीक है, तो जो आंसर आया था मेरा उसको सिर्फ 200 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं. 19244.75. ठीक है, 19244.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं इसको तो ये 19245 हो जाएगा. ठीक है, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर. बस ना करें इसको सिग्निफिकेंट फिगर में. ठीक है, क्योंकि फिर ये प्रॉब्लम ये है कि ये पेंटिंग करनी है तो फिर ज़्यादा एरिया हो जाएगा. शायद माइट भी पॉसिबल है आगे वाले क्वेश्चन में हमें कॉस्ट मालूम करने को कही जाए. ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन 7 देखते हैं. A tank is in the shape of a cylinder of diameter this much meter, height is this much meter, contains oil to the brim. Find the number of complete cylindrical containers of radius 8.2 centimeter, height 28 centimeter, which can be filled by the oil in the tank. Okay. तो इसका मतलब हमारे पास 2 सिलेंडर्स हैं. इसकी हाइट है 6.4 मीटर और इसका डायमीटर है 2.4 मीटर. ठीक है, इसमें से छोटे सिलेंडर्स निकालने हैं. ठीक है, तो इसका रेडियस जो है वो 8.2 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है वो है 28 सेंटीमीटर. पहले दोनों के वॉल्यूम निकाल लें. पाई आर स्क्वायर और एच. इसका ये डायमीटर है
2.4, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में भी चेंज कर दें। 1.2 को 100 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये रेडियस हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 640 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 3.14। पाई की वैल्यू फ़िलहाल ना लें, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि डिवाइड करवाना पड़ेगा इनको। ठीक है, अभी फ़िलहाल पाई ना लें। 120 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है इसकी, 640, और यहाँ पर है पाई। ठीक है, ये आ गया वॉल्यूम 1, और इसका वॉल्यूम निकालते हैं वॉल्यूम 2, पाई आर स्क्वायर एच। पाई को मत सॉल्व कीजिएगा, रेडियस है 8.2 होल स्क्वायर, और ये है 28 और पाई। ठीक है, तो अब हमें कह रहे हैं कितना ऑयल इसमें से निकल सकता है, नंबर ऑफ कंप्लीटेड सिलेंडर। ठीक है, नंबर ऑफ ऑयल कैन बी फिल्ड। आप वॉल्यूम 1 को डिवाइड करवा दें वॉल्यूम 2 से। वॉल्यूम 1 है 120 का स्क्वायर और 640, और इसके साथ पाई भी है, और डिनोमिनेटर में है 8.2 का स्क्वायर, और इसके साथ 28 हाइट भी है। ठीक है, पाई पाई से कैंसिल। 120 का स्क्वायर एंड 640, 120 का स्क्वायर एंड 640, और डिनोमिनेटर में क्या है, 8.2 का स्क्वायर और 28। 4895, तो ये आ रहे हैं 4895 सिलेंडर्स जो फिल हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह के छोटे 4895 सिलेंडर फिल हो सकते हैं इस सिलेंडर के ऑयल से। इसमें सिर्फ ये बात हुई थी। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। A copper cylindrical rod of diameter 14 and length of 47 melted to and recast into a wire of a diameter this much. Find the length of the wire giving your answer. Okay, a copper cylindrical rod, एक कॉपर की रॉड है। ठीक है, समझ लीजिए इस तरह से ये। ठीक है जी, और इसका जो डायमीटर है वो 14 है, और जो लेंथ है इसकी 47 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम निकाल लें, पाई आर स्क्वायर एच। मैं इसको भी फ़िलहाल डिवाइड नहीं, इसको भी जो है फ़िलहाल पाई को सॉल्व नहीं करूँगा। रेडियस मेरा हाफ हो जाएगा, 7 का स्क्वायर और 47 और पाई। ठीक है, 7 7 ज़ा 49 एंड 47, 2303 पाई। ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया। अब उन्होंने कहा इज़ मेल्टेड, इसे मेल्ट कर दिया, एंड रिकास्ट इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 8 मिलीमीटर। तो इसी वॉल्यूम को इस्तेमाल करेंगे दोबारा, और डायमीटर अगर 8 दे दिए तो इसका हाफ कर देंगे। पहले तो ये दिया हुआ है 8 मिलीमीटर। ठीक है, इसको डिवाइड बाय 10 कर दें तो हो जाएगा 0.8 मिलीमीटर। फिर इसको दोबारा डिवाइड बाय 10 कर दें, नहीं दोबारा क्यों करेंगे फिर, अब इसको 0.8 मिलीमीटर करके मैंने सेंटीमीटर में कर दिया ना इसको, ये हो गया सेंटीमीटर में। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड करवा देंगे, डायमीटर था, ये भी डायमीटर था। अब जब 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये रेडियस हो जाएगा 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी ये वैल्यू सेंटीमीटर में थी, तो वैल्यू है 2303 पाई। पाई रेडियस है 0.4, और 0.4 का स्क्वायर, और हाइट मुझे मालूम करनी है, यानी कि लेंथ ऑफ द, वही जो भी है। इसको इससे कैंसिल करें, 2303 को डिवाइड करवाएं 0.4 के स्क्वायर से, तो हमारे पास लेंथ ऑफ वायर आ जाएगी, जो न्यू लेंथ ऑफ वायर आएगी मोल्ड करने के बाद, मेल्ट करने के बाद। 2303 डिवाइडेड बाय 0.4 का स्क्वायर, ये कितना आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त, ये तो बहुत ज़्यादा आ गया, 14393
0.75, 14393.75 और ये आंसर आ रहा है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो चलो इतनी बड़ी लेंथ आ रही है तो उसको मीटर में चेंज कर देते हैं 100 से डिवाइड करवा के। तो पॉइंट 2 दफ़ा शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 143.93 सेंटीमीटर से मीटर में हो गया। और अगर इसको 3 सिग्निफिकेंस में करोगे चेंज तो 9 इस 3 को 4 कर देगा, 144 मीटर। और यहाँ लिख दो 2 3 सिग्निफिकेंस फिगर में आपने इसको आंसर दिया। दैट्स इट। ठीक है जी, होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।